भारत टीवी 24/7 ये दिलदार हुसैन का है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिलदार साहब से कि जो इन्होंने ये देश के लिए और एक राजनीतिक के लिए एक गरीब की मसीहाई के लिए इन्होंने आवाज़ उठाते हैं। और बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ जा कर के एक दूसरे का दर्द और दुख को झेलते हैं और उसका बात लेकर के एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो सुनते हैं ना, हम सुनते हैं इनकी बात और मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी आवाज़ को। और इनकी आवाज़ जब सुनते हैं तो मुझे एक एहसास होता है, महसूस होता है कि ऐसे हस्ती अगर 5 भी अगर रह जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम काम होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिलदार साहब से कि मीडिया वाले, इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इनको कौन धमकी देते हैं और इनको कौन क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं इनको। धमकी मिला है, आज मिला है, शाम के 5 बजे मिला है। और उस धमकी में बोला जा रहा था कि दिलदार तुम वीडियो बनाना छोड़ दो, हमको बोला जा रहा था। उनसे गुजारिश है कि, उनसे निवेदन है कि आप ऐसा धमकी इनको ना दें, क्योंकि ये आदमी ऐसे हैं, मीडिया वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे का दुख दर्द को झेलते हैं, ना ही किसी को गाली देते हैं, ना ही किसी को कोई बात कहते हैं। तहमीज़, तहज़ीब और तमद्दुन का दुनिया में ये चलते हैं और पूरे हिंदुस्तान इनका न्यूज़ को देखते हैं और सुनते हैं। हम आपसे गुजारिश ये करना चाहते हैं, जो इनको तो धमकी दे रहे हैं तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। और आप अगर इनसे अगर कोई गलती, कोई कोताही हो रही है इनसे, तो आप इनके पास आए और इनसे कहें, धमकी देने की बात ना करें। क्या दिलदार साहब बहुत अच्छे हैं और इनके आवाज़ में भी अल्लाह ताला बहुत ही लजीज और मिठास पैदा किया है। मैं ये चाहता हूँ कि इनको हौसला दें, सारे देशवासियों से मैं ये चाहता हूँ कि इनको हौसला दें, हौसला अफजाई करें, ताकि आगे चल के देश का एक काम करे और आवाज़ उठाए और एक दूसरे तक पहुँचाए। दिलदार साहब एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। और बिहार में हम वही गरीब मजदूर के लिए आवाज़ उठाते हैं ना, जो कि हमारे गांव में काम करते हैं, हमारे गांव से बाहर काम करते हैं। हमारे जो है गरीब मजदूर जो है वो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उसी लोग के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। और जब उसमें आवाज़ उठाता हूँ तो उसमें रोका जाता है, बोलता है कि दिलदार उसमें टांग मत अड़ा, अगर तुम टांग अड़ाएगा उसमें तो बवाल होगा, बवाल होने के बाद वो काम होगा जिस काम के लिए जो है तुम वीडियो बना रहे। देखिए, सारे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी में कमी कोताही है तो अब उनको दूर करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, लेकिन खुद की गलती ना कीजिए, ताकि एक देशवासियों को ये गिरह महसूस हो, एक दुश्मनी पैदा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहता हूँ कि सब आपस में भाई भाई मिलकर रहें, भाईचारा बना कर रखें। और अगर कोई भी आवाज़ उठा रहे हैं, कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई नंगरा, कोई लुल्ला की तरफ अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी भी आवाज़ आपको तक जा रही है, तो आप उनका एक सक्षम रखिए और उनको जो है ना साथ दीजिए उनका, ताकि वो आवाज़ आपके निकालते रहे। बिहार में जो है बच्चा जो है वो भैंस चराते हैं, और उसके बाद दिल्ली में जो है पता है क्या होता है, वहाँ पे दिल्ली में बच्चा जो है पढ़ाई करता है स्कूल में। ये बात हंसी वाला है लेकिन ये बात सत्य है। देख सकते हैं, उधर दिखा दीजिए, 3 साल के बच्चा जो है, 3 साल के बच्चा को शिक्षा मिलना चाहिए बिहार में, लेकिन शिक्षा नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के देश में जो है हमें डराने का कोशिश कर रहा है। दिलदार साहब, ये दुनिया के अंदर बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, सब एक जैसा नहीं है। हर कोई भैंस चरा भी रहा है तो एक काम कर रहा है कि भैंस का दूध हम पीते हैं और खाते हैं, तो इनका भी एक काम है। जिनको जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया है, तो उस तरीके से वो अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, भैंस चरा करके भी अगर इल्म हासिल कर रहा है तो अफजल और बेहतर है। भैंस चरा करके भी अगर इल्म हासिल कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, शिक्षा अगर हासिल कर रहा है, और भैंस चरा करके भी अगर कर रहा है तो अफजल और बेहतर है। चलिए ठीक है, जब इस चीज़ पे जो है ये चीज़ बेहतर है तो हम भी उस चीज़ पे जो है नाज करते हैं उस पे।
हाँ, सिर्फ व सिर्फ भैंस चराने ही में इंसान रह जाए, गुफ्तगू भैंस चराने ही में रह जाए, सारी ज़िंदगी ऐसे ही काट दे गरीबों की तरह और भैंस चराते रहे, तो वो बेहतर नहीं है, वो अफजल नहीं है। वह इंसान जो मजदूरी करके भी अगर पढ़ाई को अंजाम दे रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाबी उनकी कदम चूमेगी ज़रूर। ठीक है, इस चीज़ पे हम कायम हैं। अगर अब की बार से जो है हमारे साथ इस प्रकार से काम किया जाएगा और हम जब पुल के लिए आवाज़ उठाते हैं, उस पुल के लिए जो है रोका जाएगा, तो हमारे पास जनता है, जनता के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम जय हम हिंद। आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम हम आपके साथ हैं। और सारे देशवासियों से निवेदन है कि आप भी इनके साथ रहें, ताकि गरीबों का, यतीम बेवा मिस्किनों का ये आवाज़ उठाते रहें।